एक 19 साल का लड़का जिसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट का केस है। एक नया असिस्टेंट वकील जिसको कोई केस लड़ने का तजुर्बा नहीं है और एक ऐसा विलेन जो अपनी इज्जत के लिए किसी को भी बर्बाद कर देगा। क्या उसका असली चेहरा कभी दुनिया के सामने आ पाएगा? इन सभी सवालों को जवाब के लिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। हेलो वॉचर्स, मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं वॉच ऑन पॉइंट। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक दिलचस्प कोर्ट रूम ड्रामा मूवी जिसका नाम है कोर्ट स्टेट वर्सेस अ नोबडी, जो कि एक इमोशनल, थ्रिलिंग और सच झूठ के बीच की जंग की कहानी है। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हैं और कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक कोर्ट रूम सीन से, जहां चंदू, एक 19 साल का लड़का, पॉक्सो एक्ट के तहत कोर्ट में खड़ा है। उस पर 17 साल की माइनर लड़की के साथ दुष्कर्म का इल्जाम है। केस इतना सीरियस है कि सबूत चंदू के खिलाफ है और उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं दिखती। जज फैसला सुनाने वाले होते हैं, लेकिन वो केस को 4 दिन के लिए टाल देते हैं, यानी मंडे को फाइनल वर्डिक्ट सुनाया जाएगा। चंदू के दोस्त और फैमिली परेशान है, उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। एक दिन चाय की टपरी पर बात करते वक्त चंदू के दोस्त मोहन राव के बारे में सुनते हैं, एक मशहूर वकील जिनका नाम कोर्ट रूम के सर्किल में बहुत बड़ा है। वो सोचते हैं कि भले ही जीत की संभावना कम हो, लेकिन अगर मोहन राव ने शायद चंदू का केस ले लिया तो वो उन्हें बचा सकें। 4 दिन के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है उनके पास, तो वो मोहन राव से मिलने का प्लान बनाते हैं। आगे कहानी में हम मिलते हैं सूर्या तेजा से, जो मोहन राव का असिस्टेंट है। सूर्या के पास कानून का इतना ज्ञान है कि वो हर केस के डिटेल को गहराई से समझ सकता है, लेकिन मोहन राव ने उसे अभी तक कोई भी केस लड़ने का मौका नहीं दिया है। सूर्या एक चांस चाहता है अपने टैलेंट को साबित करने का। जब चंदू के दोस्त सूर्या को कांटेक्ट करते हैं, वो कहता है कि मोहन सर अभी बिजी हैं, बाद में बात करेंगे। लेकिन सूर्या जानबूझकर फाइनल जवाब नहीं देता, क्योंकि अगर उसने सच बोल दिया कि मोहन राव शायद केस को ना ले तो चंदू का केस हाथ से निकल सकता है। वो खुद इस केस में दिलचस्पी लेने लगता है। हम एक अलग कोर्ट रूम सीन में देखते हैं, सूर्या को पहले से पता होता है कि मोहन राव एक केस को कैसे लड़ेगा। वो अपने दोस्त से पहले ही कहता है कि मोहन राव कौन सा सवाल पूछेंगे, कैसे क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे और केस कैसे जीतेंगे। जैसे सूर्या ने प्रिडिक्ट किया होता है, मोहन राव बिल्कुल वैसे ही कोर्ट में परफॉर्म करते हैं और केस को जीत लेते हैं। ये देखकर सूर्या का दोस्त बहुत ही इम्प्रेस्ड हो जाता है। वो कहता है, तेरा नॉलेज तो गजब का है, तुझे तो कोई केस लड़ना चाहिए। सूर्या इन बातों से बहुत ही मोटिवेट होता है और हिम्मत जुटाकर मोहन राव से चंदू का केस लड़ने की रिक्वेस्ट करता है। लेकिन मोहन राव उसे सीरियस नहीं लेते हैं, बल्कि उससे कई सवाल पूछते हैं और उन सवाल के जवाबों में उसे उलझा देते हैं और कहते हैं कि वो अभी केस लड़ने के लिए एलिजिबल नहीं है। चंदू के रिश्तेदार दोबारा सूर्या के पास आते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मोहन राव शाम को उनसे मिलेंगे, पर मोहन राव उस समय किसी काम से बाहर गए होते हैं। सूर्या, जो अब तक सिर्फ असिस्टेंट था, खुद चंदू की केस फाइल पढ़ने का फैसला करता है। फाइल पढ़ते वक्त कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां हम चंदू की जिंदगी के बारे में जान पाते हैं। चंद्रशेखर उर्फ चंदू एक छोटे से घर से आता है। उसके पिता वॉचमैन का काम करते हैं। घर में माँ और एक छोटी बहन भी है। चंदू और उसके पिता के बीच हमेशा तनाव रहता है। चंदू पढ़ाई को बेकार समझता है। उसका मानना है कि दुनिया तो पैसों से चलती है और वो जॉब करके जल्दी पैसा कमा सकता है, जबकि पढ़ाई से जॉब मिलने में तो सालों लग जाएंगे। एक दिन 1 जनवरी को वो शैम्पू खरीदने दुकान जाता है। वहाँ उसका एक दोस्त उसे हैप्पी न्यू ईयर विश करता है, तो चंदू उसे उखड़ा उखड़ा जवाब देता है और उसे उल्टा ही डांटने लगता है कि इस नए साल में ऐसा क्या हैप्पी देख लिया तूने जो मुझे हैप्पी न्यू ईयर कह रहा है। जो कि वहाँ बगल में खड़ी लड़की जावेली सुन लेती है। जावेली को चंदू का ये एटीट्यूड पसंद नहीं आता। वो सोचती है कि इस बदतमीज लड़के को सबक सिखाना चाहिए। वो अपनी दोस्त से चंदू का नंबर लेती है और उसे फोन करके डांटती है। कहती है, कोई तुझे हैप्पी न्यू ईयर विश करे तो तुझे क्या बोलना चाहिए, ये भी नहीं पता, कितना बदतमीज है तू। दोनों के बीच फोन पर बदतमीजी भरी बातें शुरू हो जाती है, लेकिन यही बातें धीरे धीरे एक अनोखी दोस्ती में बदल जाती है। यहाँ फिल्म में एक खतरनाक विलन की एंट्री होती है, मंगापति, जो कि जावेली का जीजा है। मंगापति एक सख्त और गुस्से वाला आदमी है, जो अपनी इज्जत को सबसे ऊपर समझता है। वो छोटी छोटी बातों पर भड़क जाता है। एक छोटी लड़की के बर्थडे पार्टी में जब वो देखता है कि लड़की ने खुली बाह वाली ड्रेस पहनी है, तो वो सबके सामने लड़की और उसकी फैमिली का अपमान करता है, ड्रेस उतरवाने का हुक्म देता है और कहता है, तुम लोगों की इज्जत तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरी इज्जत है। उसी पार्टी में जावेली का फोन बजता है, जो कि चंदू का होता है।
जावेली झूठ बोलती है कि ये कस्टमर केयर का कॉल था क्योंकि उसे मंगापति का गुस्सा पता है। अगले दिन जावेली चंदू को फोन करके डांटती है, उसने रात को आखिर कॉल क्यों किया। दोनों एक दूसरे से चीख चीख कर बातें तो करते हैं पर कहीं ना कहीं उनकी दोस्ती गहरी होती जा रही होती है। जावेली को समझ आ जाता है कि चंदू की जुबान भले ही खराब है पर दिल बिल्कुल साफ है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। आगे हमें मंगापति के बारे में पता चलता है कि वो अपनी इज्जत के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर कोई उससे टक्कर ले तो वो उसे झूठे केस में भी फंसा देता है, चाहे वो कोई छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। इधर चंदू ने भी अभी तक जावेली को देखा नहीं था, सिर्फ फोन पर ही बात होती थी। एक दिन जब वो अपने दोस्त के घर जाता है, वहाँ जावेली कोचिंग में पढ़ रही होती है। उसका फोन बजता है और कोई उसे जावेली के नाम से पुकारता है और चंदू समझ जाता है कि ये उसकी वाली ही जावेली है। दोनों मिलते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं और जल्द ही प्रपोज कर देते हैं। वो साथ में काफ़ी वक्त बिताने लगते हैं, कभी पार्क में, कभी चाय की टपरी पर। चंदू के इरादे बिल्कुल साफ है, तो वो जावेली को अपने घर ले जाता है और अपनी माँ और बहन से मिलवाता है, लेकिन अपने पिता से नहीं मिलवाता क्योंकि वो इस रिश्ते के खिलाफ हो सकते हैं। वो ये सब पसंद नहीं करते क्योंकि वो अपनी हैसियत को बहुत ही कम मानते हैं, क्योंकि वो एक सिक्योरिटी गार्ड है। कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है। सूर्या चंदू की फाइल पढ़कर मोहन राव को देता है, पर वो कहते हैं कि वो इसे कल देखेंगे और कहते हैं कि चंदू के रिश्तेदारों को कल शाम भेज देना। सूर्या और डिटेल्स जानना चाहता है तो वो फाइल खुद और गहराई से पढ़ता है और कहानी दोबारा फ्लैशबैक में चली जाती है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि चंदू के दोस्त को पता चलता है कि जावेली उसके घर जा रही है, तो वो अपने दोस्त चंदू को प्रोटेक्शन खरीदने की सलाह देता है। आगे चंदू रास्ते में मेडिकल शॉप पे रुकता है। घर पहुंचने पर जावेली भी वहां पे होती है, पर यह बात चंदू के पिता को नहीं पता होती है। वो अपने वॉचमैन की ड्यूटी से वापस आकर खाना खा रहे होते हैं। तभी मंगापति पुलिस के साथ चंदू के घर पर आ धमकता है। वो इल्जाम लगाता है कि चंदू ने जावेली को किडनैप किया है और उसके साथ दुष्कर्म किया है। जब जावेली घर से बाहर निकलती है तो चंदू के पिता ये देखकर शॉक हो जाते हैं। मंगापति उन्हें कहता है, अब तेरा बेटा तो गया। पुलिस चंदू को पकड़कर जेल ले जाती है और वहां उसकी बुरी तरह पिटाई करती है। मंगापति जावेली को घर ले जाता है, उसे मारता है और धमकी देता है कि अब इस घर में वही होगा जो वो चाहेगा, क्योंकि तुम लोगों की कोई इज्जत नहीं है पर मेरी इज्जत सब कुछ है। मंगापति अपने वकील दामोदर के साथ पुलिस स्टेशन जाता है और चंदू के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करवाता है। वो चंदू पर काफी सारे सेक्शंस लगा देता है ताकि वो कभी भी जेल से बाहर ना आ सके। चंदू की फैमिली को लगता है कि शायद पुलिस उसे वार्निंग देकर छोड़ देगी, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये एक छोटा सा झगड़ा जैसा कोई केस है। पर मंगापति ये केस नॉर्मल नहीं रहने देना चाहता। वो पॉक्सो एक्ट के तहत केस चलाता है, जो माइनर के साथ दुष्कर्म का सीरियस केस होता है। दोस्तों, चंदू को रिमांड पर रखा जाता है और उसकी पिटाई होती रहती है। फैमिली समझ जाती है कि चंदू ऐसे नहीं छूटेगा, तो वो एक वकील शेखर को हायर करती है। पर मंगापति और दामोदर शेखर को भी पैसे देकर खरीद लेते हैं। शेखर कोर्ट में सिर्फ दिखावे के लिए काम करता है, केस को लड़ता है, झूठे बयान देता है और चंदू को बेल नहीं दिलवाता। चंदू जेल में ही बंद रहता है। दामोदर कोर्ट में कहता है कि जावेली की मेंटल कंडीशन इतनी खराब है कि वो गवाही नहीं दे सकती। वो एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर प्रभाकर को भी पेश करता है, जो कहता है कि जावेली को चंदू ने ब्लैकमेल किया है, जिसकी वजह से उसकी मेंटल हेल्थ खराब हो गई है और वो कोर्ट में बयान नहीं दे सकती। जज मंडे को फाइनल फैसला सुनाने का प्लान बनाते हैं, पर तभी शेखर केस को छोड़ देता है क्योंकि वो तो मंगापति के पैसे खा चुका है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। सूर्या मोहन राव से चंदू का केस लड़ने की बात करता है, पर मोहन राव कहते हैं कि इस केस में जीत की संभावना बहुत कम है, तो वो इसे नहीं लड़ेंगे। सूर्या चंदू की फैमिली से झूठ बोलता है कि मोहन राव ने केस को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन सच ये है कि सूर्या खुद ये केस लड़ने का फैसला ले चुका है, बिना मोहन राव को बताए। उसे लगता है कि चंदू और उसकी फैमिली सच बोल रही है और उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। कोर्ट में सूर्या अपनी पहली पेशी के लिए जाता है। वो जज से रीट्रायल की मांग करता है और सारे क्रॉस एग्जामिनेशंस दोबारा करना चाहता है। सूर्या पहला पॉइंट उठाता है। दामोदर का ये दावा है कि चंदू ने जावेली के साथ उसके घर में दुष्कर्म किया है और चंदू के दोस्त ने रास्ते में प्रोटेक्शन खरीदा था। इसी को दामोदर ने पॉइंट बनाया था। तो सूर्या ये साबित करता है कि चंदू के दोस्त ने प्रोटेक्शन यानी कि कॉन्डोम को खरीदा तो जरूर था, पर चंदू ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था और रास्ते में फेंक दिया था। चंदू का दोस्त कोर्ट में गवाही देता है और सूर्या के पॉइंट को सपोर्ट करता है।
सूर्या दूसरा पॉइंट उठाता है। दामोदर ने 3 ऐसे गवाहों को पेश किया था जिन्होंने चंदू को जावेली को जबरदस्ती बाइक पे घर ले जाते हुए देखा था। वो सब के सब झूठे गवाह थे। तो सूर्या तीनों गवाहों को बुलाता है और एक एक करके क्रॉस क्वेश्चंस करता है। वो तीनों के तीनों गवाहों को दामोदर ने ऐसे ट्रेन किया था कि वो कहते थे कि चंदू ने पीला शर्ट पहना था, बाइक काली थी और उन्हें बाइक का नंबर भी याद है। सूर्या इन गवाहों से पूछताछ करता है, एक एक करके उन्हें बुलाता है और गवाहों को एक दूसरे से अलग रखता है। एक एक करके कोर्ट रूम के अंदर बुलाता है जिससे वो एक दूसरे की गवाही को नहीं सुन पाते हैं। तो पहला गवाह कहता है कि वो मंदिर गए थे, सुबह 6 बजे घर से निकले और दोपहर 12 बजे तक बस स्टॉप पर थे। पर दूसरा गवाह कहता है कि 9-10 बजे वो लोग घर से निकले थे। ये बयान एक दूसरे से मैच नहीं करते और सूर्या इन कॉन्ट्राडिक्शंस को जज के सामने रखता है। फिर सूर्या एक लड़की का रिकॉर्डेड बयान भी पेश करता है जो कि जावेली की ही एक सहेली होती है। वो कहती है कि जावेली उसके साथ कोचिंग गई थी और वहां से जावेली खुद चंदू के घर चली गई थी। ये गवाही केस को सूर्या के फेवर में स्ट्रॉन्ग करती है। कोर्ट के बाहर दामोदर सूर्या से मिलता है और उसे पैसे देकर केस छोड़ने के लिए कहता है, पर सूर्या साफ इनकार कर देता है और कहता है मैं बिकाऊ नहीं हूँ और सूर्या वहाँ से चला जाता है। कोर्ट के अगले सेशन में एक नया ट्विस्ट आता है। दामोदर एक शादी की वीडियो क्लिप को पेश करता है जिसमें चंदू और जावेली एक कमरे में 16 मिनट तक बंद हुए थे। दामोदर दावा करता है कि इस कमरे में चंदू ने जावेली के साथ दुष्कर्म किया है। ये क्लिप देखकर जज और कोर्ट के लोग अपना अपना दिमाग लगाने लगते हैं। सूर्या को इस क्लिप के बारे में पहले पता नहीं होता है क्योंकि चंदू और उसकी फैमिली ने इसके बारे में उसे कुछ भी नहीं बताया था। सूर्या निराश हो जाता है और बहुत गुस्सा भी होता है। वो सोचता है कि अब ये केस वो नहीं जीत सकता। वो चंदू की फैमिली से बहुत गुस्से से बात करता है और कहता है कि वो इस केस को नहीं लड़ सकता और वो लोग उसका पीछा ना करे। ऐसा बोलकर वो वहां से चला जाता है। मंगापति बताता है कि ये क्लिप उसे कैसे मिली। एक आदमी उसके ऑफिस आया था जिसकी बीवी की चेन शादी में गुम हो गई थी। उसने सीसीटीवी के सारे फुटेज को चेक किया था और उसमें उसे ये क्लिप मिली थी। क्लिप देखकर मंगापति ने फैसला किया कि वो चंदू को कभी नहीं छोड़ेगा और उसे जेल की हवा जरूर खिलाएगा। और इसी फुटेज से उसको जावेली और चंदू के रिश्ते के बारे में पता चला था, जिसके बाद उसने चंदू का पीछा शुरू करवाया, उस पे नजर रखी और जब पता चला कि जावेली चंदू के घर में है तो मंगापति ने जावेली के घर वालों को साथ ले जाकर चंदू को अरेस्ट करवाया। जावेली के घर वालों को भी इस क्लिप के बारे में पता था, पर उन्होंने मंगापति से कहा था कि इसे कोर्ट में पेश ना करे। पर जब मंगापति को लगा कि वो केस हार सकता है तो उसने ये क्लिप कोर्ट में पेश कर दी। जब चंदू की फैमिली को लगता है कि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है तो वो जावेली के घर जाते हैं। मंगापति के पैर पड़ के केस वापस लेने की गुजारिश करते हैं, पर मंगापति उन्हें बुरी तरह अपमानित करता है और वहां से भगा देता है। जावेली के माँ को भी लगता है कि चंदू के साथ गलत हो रहा है। मंगापति उसे जानबूझ के फंसा रहा है, पर मंगापति उनकी एक नहीं सुनता। चंदू को भी लगता है कि अब वो जेल में ही रहेगा और उसे शायद 14 साल की सजा हो जाएगी। और इधर सूर्या इतना गुस्सा होता है कि वो अपने गांव चला जाता है। मोहन राव को जब ये पता चलता है कि सूर्या खुद इस केस को लड़ रहा था तो वो उसके गांव चले जाते हैं। सूर्या को लगता है कि मोहन राव उसे डांटेंगे, पर वो उसे समझाते हैं केस को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। वो कहते हैं कि तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट है, बहुत नॉलेज है, पर थोड़ी कॉन्फिडेंस की कमी है। जब तक हार नहीं होती है इंसान तो जीता हुआ ही होता है ना। ये सुनकर सूर्या में नया जोश आता है और वो वापस कोर्ट के लिए तैयार हो जाता है। अगली हियरिंग में दामोदर और मंगापति खुश होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सूर्या तो वापस आने वाला नहीं है। पर सूर्या हीरो की तरह एंट्री लेता है और जज के सारे गवाहों को दोबारा बुलाने की मांग करता है। पहले वो पुलिस ऑफिसर से पूछताछ करता है कि चंदू पर कौन कौन से सेक्शंस लगाए गए हैं। फिर वो जावेली की माँ से पूछताछ करता है कि उन्होंने उस शादी के वीडियो क्लिप के बारे में जावेली से बात की। जावेली की माँ इनकार करती है। सूर्या कहता है कि उस कमरे में क्या हुआ था ये तो सिर्फ चंदू जानता है या जावेली ही जानती है, और दामोदर के हिसाब से जावेली की मेंटल कंडीशन तो ठीक नहीं है तो वो कोर्ट नहीं आ सकती, इसीलिए चंदू का बयान लिया जाता है। चंदू अपना बयान देता है पर उसे अभी हमें नहीं बताया जाता। सूर्या डॉक्टर प्रभाकर को भी विटनेस बॉक्स में बुलाता है जो जावेली का इलाज कर रहा है। प्रभाकर कहता है कि जावेली की मेंटल कंडीशन बहुत खराब है और वो बयान नहीं दे सकती। सूर्या प्रभाकर को जावेली का रूटीन पूछता है
कौन उसे हॉस्पिटल लेके आता है, कितने बजे और कैसे ट्रीटमेंट होता है। प्रभाकर बताता है कि जावेली की माँ उसे हफ्ते में 2 दिन हॉस्पिटल ले जाती है। सूर्या फिर नायडू, जो कि प्रभाकर का ही असिस्टेंट है, उसको बुलाता है। सूर्या ने एक दिन पहले नायडू से बात की थी, जब नायडू ने इनकार किया था कि जावेली की माँ उसे हॉस्पिटल लेके नहीं आती है। पर कोर्ट रूम में नायडू मान लेता है कि जावेली की माँ आती है और डॉक्टर प्रभाकर से कंसल्ट करती है। सूर्या समझ जाता है कि दामोदर और मंगापति नायडू को खरीद चुके हैं। वो नायडू को 2 फोटोज दिखाता है, पूछता है कि ठीक है, जावेली की माँ जावेली को लेकर आती है ट्रीटमेंट के लिए, मगर तुम्हें इन 2 फोटोज में से चुनना है कि जावेली की माँ आखिर है कौन। नायडू गलत फोटो चुनता है, जो असल में सूर्या की माँ होती है और दूसरी फोटो चंदू की माँ होती है। यह साबित करता है कि नायडू झूठ बोल रहा है और जावेली का कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। जावेली बिल्कुल ठीक है। जज अगले सेशन में जावेली को कोर्ट में पेश करने का आदेश देते हैं। मंगापति ये नहीं चाहता कि जावेली कोर्ट आए। वो जावेली के घर जाता है और कहता है कि जावेली को कोर्ट में जाना होगा, पर उसे बोलना होगा कि चंदू ने उसके साथ बदतमीजी की थी, दुष्कर्म किया था। आगे दामोदर कोर्ट में कहता है कि जावेली तो घर से गायब है, किसी ने उसे किडनैप कर लिया है और वो पेश नहीं हो सकती है, इसीलिए नई डेट दे दी जाए। पर तभी जावेली की माँ जावेली को कोर्ट रूम में ले आती है। असल में शुरुआत में मंगापति ने तो जावेली से कहा था कि कोर्ट चलना है, मगर जब उसे ये एहसास हुआ कि कोर्ट में जावेली शायद सच बोल देगी, तब उसने झूठ बोला था कि जज की छुट्टी है ताकि जावेली कोर्ट ना आ पाए। पर जावेली की माँ को सच पता चल गया था और वो जावेली को ले आती है। सूर्या मंगापति को विटनेस बॉक्स में बुलाता है और पूछता है कि जिस दिन चंदू अरेस्ट हुआ था उसी दिन अलग अलग एटीएम से 25 से 30 हजार क्यों निकाले गए। मंगापति कहता है कि ये उसके पर्सनल काम के लिए था, पर सूर्या ये साबित कर देता है कि ये पैसे रिश्वत के लिए निकाले गए थे। ये पॉइंट मंगापति के खिलाफ चला जाता है दोस्तों। फिर जावेली को बुलाया जाता है। जावेली गवाही देती है। वो बताती है कि शादी में उसने चंदू को इशारे से एक कमरे में बुलाया था। दोनों ने वहाँ पे मजाक मजाक में शादी का खेल खेला था, जैसे गुड्डा गुड्डी की शादी होती है, बिल्कुल वैसे ही। उसमें उन्हें 16 मिनट लग गए। सबने इसका गलत मतलब निकाला। जावेली ने ये बात अपनी माँ को भी बताई थी। जावेली की माँ भी कहती है कि उसने पहले गलत समझा था, पर जावेली ने सब क्लियर कर दिया। चंदू का बयान भी जावेली के बयान से ही मैच करता है। सूर्या कोर्ट में कहता है कि हमारे देश में सेक्स एजुकेशन की कितनी जरूरत है। जावेली अभी 17 साल और 10 महीने की है, पर अगर ये सब 2 महीने बाद होती, यानी कि जावेली के 18 साल होने पर हुआ होता, तो ये केस बनता ही नहीं। वो पॉक्सो एक्ट के बारे में समझाने और डिटेल में जानकारी होने की भी बात करता है। जज सब सुनने के बाद चंदू को बाइज्जत बरी कर देते हैं। वो दामोदर पर झूठा गवाह पेश करने के लिए इंक्वायरी बिठाते हैं। मंगापति को रिश्वत देने और गवाह खरीदने के लिए अरेस्ट किया जाता है। पुलिस ऑफिसर्स पर भी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, क्योंकि उन्होंने भी मंगापति के साथ मिलकर गलत काम किया था। चंदू सूर्या के पास जाता है और उसे गले लगा लेता है और शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि सूर्या की वजह से ही वो आजाद हुआ था। जावेली की माँ मंगापति को एक जोर का थप्पड़ मारती है और कहती है, लड़की किसी की भी हो, उसकी इज्जत करना जरूरी है। उसके बाद दोस्तों 2 महीने बाद की कहानी में चंदू अपने पिता के काफी करीब आ चुका होता है। वो अब पढ़ाई के लिए कॉलेज जा रहा होता है। एक सुबह वो अपने पिता से गले मिलता है और कॉलेज के लिए चला जाता है। इधर दूसरी तरफ सूर्या मोहन राव के पास जाता है, जो कि उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं, तुमने ये केस जीतकर मेरा सीना चौड़ा कर दिया। मुझे हमेशा से पता था कि तुम एक शानदार वकील बन सकते हो। दूसरी तरफ जावेली और चंदू बस स्टॉप पर मिलते हैं। जावेली बताती है कि आज वो 18 साल की हो गई है। ये सुनते ही चंदू उसे गले लगा लेता है और दोनों खुशी से एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं। और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों क्या कहानी थी ये। एक ऐसा केस जहां सच और झूठ के बीच लड़ाई थी। एक नया वकील अपने नॉलेज से हीरो बना और एक विलन का असली चेहरा दुनिया के सामने आया। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक का बटन जोर से दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। अगली वीडियो में मिलेंगे दोस्तों एक और जबरदस्त कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, वॉच ऑन पॉइंट।